हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2016 के होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप को। तो ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और इस वीडियो में आपको फटाफट के अंदाज में इसके फ़ॉन्ट ग्रुप मतलब ये जो ग्रुप है आपको फ़ॉन्ट ग्रुप उस ये ग्रुप किस लिए काम आता है। ये ग्रुप काम आता है आपको एडिटिंग के लिए। जो भी आप फ़ॉन्ट लिखते हो, जो भी शब्द लिखते हो, उसको फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले हमको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो क्या करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इज इक्वल लगाना है और लिखना है RAND और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। सिंबॉलिक की में जो आपको 0 और 9 बटन है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है और इंटर कर देना है। तो आपके सामने करीब 5 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट आ जाएगा। तो उसमें से उससे हम आपको अब इन इसके माध्यम से, ये जो टेक्स्ट है इसके माध्यम से हम आपको ये पूरे ग्रुप को समझाएंगे फटाफट के अंदाज में। और एक बात जान लीजिए दोस्तों कि एमएस वर्ड में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसे कि हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ये जो हमारा है ये फॉन्ट फेस है। जैसे कि मान लीजिए आप जब इंग्लिश में लिखते हो या फिर हिंदी में भी लिखते हो तो देखिए बहुत जितने भी व्यक्ति हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब कि हम मतलब जैसे मान लीजिए हिंदी लिख रहे हो आप, तो हिंदी को भी आप तरह तरह से लिखोगे ना। फैंसी है कोई, मतलब हर एक तरीके से डिजाइन बना के लिखते हैं। उसी प्रकार एमएस वर्ड में भी हिंदी और इंग्लिश के बहुत से फॉन्ट दिए रहते हैं। रहता तो एक ही है लेकिन उसके स्टाइल्स, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा है, सपोज दैट हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। और यहाँ से आप देखिए, ये देखिए आपको ये फ़ॉन्ट पे समझ में आ गया कि मतलब ये स्टाइल्स हैं। फ़ॉन्ट तो हमारा एक ही है, जैसे हिंदी इंग्लिश के, इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा लेकिन उसकी स्टाइल्स हैं। ये फ़ॉन्ट की स्टाइल है, ये पूरी इंग्लिश की स्टाइल है। और आप जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी की भी स्टाइल मिलेगी। ये देखिए, अगर आपने हिंदी से लिखा है स्टाइल्स आपको मिल जाएगी। तो आपने फ़ॉन्ट ग्रुप को तो समझ लिया होगा कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी साइज़ की ओर। देखिए, ये जो होती है ये आप मतलब ये साइज जो आपने फ़ॉन्ट लिखा है उसकी साइज को आप कैसे बढ़ा रहे हैं, इस तरह से आप पॉइंटर जिसमें भी ले जाएंगे तो आप देखिए फ़ॉन्ट की साइज इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर कर रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है। सिंपल। अब इसे बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज, ये इसे बोलते हैं फ़ॉन्ट फेस। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज। अब यही चीज़ आपको जो आप यहाँ पे कर रहे थे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट की साइज को, वही उसी प्रकार आप इन दो बटनों के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो ये फर्स्ट वाली बटन है ये है ग्रो फॉन्ट। इससे देखिए क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए फॉन्ट साइज में उसका इफेक्ट दिख रहा है, फॉन्ट की साइज ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। और उसके जस्ट बगल में आपको श्रिंक फॉन्ट, उससे फॉन्ट क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन तो समझ में आ ही गए होंगे। अब चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन में, ये है चेंज केस। इससे क्या होता है कि देखिए कि जैसे आप कैपिटल लिखते हो, स्मॉल लिखते हो, तो इसमें भी आप केस चेंज कर सकते हो। जैसे हमारा कोई टाइटल है उसको आप कैपिटल में करना चाहते हो कि सेंटेंस केस में करना चाहते हो, तो इसमें आपको करीब 5 प्रकार के केस दिखेंगे। पहला जो हमारा डिफ़ॉल्ट रूप में होता है वो होता है सेंटेंस केस, जो ऑलरेडी है। ठीक है, फिर दूसरा है लोअर केस। लोअर केस में देखिए थोड़ा सा आपको जो है परिवर्तन दिखेगा। अपर केस में सभी चीज़ कैपिटल हो गई। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड में सेंटेंस का शुरू का जो वर्ड रहेगा, प्रत्येक सेंटेंस का प्रत्येक, मतलब कि पे जैसे मान लीजिए पे प्रूफ लिखा है ना, तो उसका जो पहला वर्ड है उसी प्रकार सभी के जो फर्स्ट वर्ड होंगे वो कैपिटल रहेंगे और बाकी सभी स्मॉल रहेंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में। और टोगल में क्या होगा, शुरू के शब्द क्या रहेगा, कैपिटल स्मॉल रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। तो आप इसको अपने से थोड़ा सा इफेक्ट जब आप इसमें लागू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। सेंटेंस केस जो नॉर्मल केस रहता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद ये होती है क्लियर फॉर्मेटिंग बटन। इसको हम कब समझेंगे, जब ये नीचे के सभी ऑप्शन को हम समझते हैं उससे पहले, मतलब कि पहले इस ऑप्शन को हम आपको बताएंगे फिर उसके बाद इसको बताएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग को। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला, इससे पहले हम सेंटेंस कैस में कर देते हैं। ये सेंटेंस कैस आ गया, थोड़ा इसकी साइज बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको इसका इफेक्ट जो है नज़र आए। अब देखिए बोल्ड, इससे क्या हो गया, शब्द बोल्ड हो गया, यूनिक दिखने लगा। जो ये वर्ड है इनसे देखिए आपको यूनिक दिखेगा। ठीक है, तो बी से होता है बोल्ड, की शब्द को बोल्ड करने के लिए। इटैलिक, शब्द को तिरछा करने के लिए। समझ में आ रहा होगा आपको। अंडरलाइन,
शब्द को लाइन के माध्यम से अंडरलाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है, तो उसको आप लाइन के माध्यम से क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ अंडरलाइन मिलेंगी, मतलब जैसी भी आपको लाइन चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मोर लाइन में जाकर आप और भी लाइन, मतलब कि यहाँ से आप बहुत सी प्रकार की लाइंस को ले सकते हो। और ये जो पूरा का पूरा इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, एडवांस के ऑप्शन और फ़ॉन्ट ये सभी ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो इसके एडवांस ऑप्शन को भी सीखेंगे दोस्तों, उससे पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समझ में आ गया होगा। अब ये है स्ट्राइक थ्रो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस, इसका इफेक्ट हम पहले हटा देते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये शब्द गलत है, प्रोवाइड्स, तो आप इसको बताना चाहते हो सामने वाली पार्टी को कि ये शब्द जो लिखा है गलत है, दिखाने से। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना बना के भेजना है, और अब उसमें आपकी सामने वाली पार्टी ने बोला कि इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना, तो आप क्या करोगे। सपोज दैट आपने पढ़ा और आपको सपोज दैट कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास से कंपेयर के लिए आया है, दो डॉक्यूमेंट कंपेयर के लिए आए हैं, और आप दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो सपोज दैट अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हैं तो उसको आप इस ऑप्शन से जो है मार्क कर सकते हो, मतलब कि बता सकते हो कि प्रोवाइड्स गलत है, उसके बाद कीवर्ड्स गलत है। तो इस ऑप्शन का यूज़ आपको समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। फिर चलिए एक और ऑप्शन आपको समझाते हैं। देखिए इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है CO2, कोई भी मान लिखना है, जैसे मान लीजिए CO2 लिखना है, तो टू कहाँ रहता है दोस्तों, नीचे रहता है। तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन का यूज़, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। तो कोई भी फॉर्मूला हो या फिर किसी भी वैल्यू का मान लिखना हो, तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। और सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मान लीजिए आप 10th लिखते हो, तो TH कहाँ रहता है दोस्तों, TH कहाँ रहता है, जैसे कि आप जानते होंगे TH 10th के ऊपर रहता है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए किस ऑप्शन का यूज करोगे, इस ऑप्शन के लिए आप जो है सुपर स्क्रिप्ट का यूज करोगे। देखिए तो आपको ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम अब अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक ये शैडो इफेक्ट है, जो ये अभी विजिबल नहीं है, जो मतलब कि ये भी एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं कौन से मोड पर है, कॉम्पेटिबिलिटी मोड पर है, जिससे कि ये एक्टिव नहीं है। अब कॉम्पेटिबिलिटी मोड कैसे हटाते हैं, पहले की वीडियो मैंने आपको बताया है। चलिए इसमें ही फटाफट बता देते हैं। आप क्या करो, इस मोड को हटाओगे तब ये जाके इसके फीचर्स खुलेंगे। जब आप एम एस वर्ड, सपोज दैट अगर आप एडवांस एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि कॉम्पेटिबिलिटी मोड क्या होता है, तो आप मतलब कि अपग्रेडेड एम एस वर्ड यूज करके भी आप उसके फीचर्स को यूज नहीं कर सकते जब तक आप इस मोड को हटाओगे नहीं। और ये मोड प्रत्येक न्यू डॉक्यूमेंट में रहता है। अगर आप कंट्रोल N में कर दूंगा तब भी उसमें भी रहेगा। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। तो क्या करें हम इस कॉम्पेटिबिलिटी मोड को हटाने के लिए, फाइल में जाइए, इन्फो में जाइए और यहाँ से कन्वर्ट में क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए कॉम्पेटिबिलिटी मोड हट गया। अब जब आप नया डॉक्यूमेंट लोगे तो उसमें होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको यही इसी तरह से फाइल में, इन्फो में कॉम्पेटिबिलिटी मोड में जाके कन्वर्ट कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फीचर्स आपको देखिए एक्टिव हो गया। तो इससे किसका यूज किया है कि मतलब जब भी आप जैसे इंसर्ट टैब में जो आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट जब मैं बताऊँगा, तो आप उसी का यूज आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा इस वर्ड को आप देख सकते हो। जैसे मैं अगर प्रैक्टिकल आपको बताना चाहूँ, सपोज दैट मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कोई भी एक वर्ड में क्लिक कर दिया, तो देखिए शैडो इफेक्ट उस वर्ड में लग चुका है। तो ये जो ऑप्शन जो है ये अपग्रेडेड एम एस वर्ड्स में आपको मिलेगा। तो ये क्या करता है कि शब्द को इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला लास्ट के हमारे दो ऑप्शन बचे हैं। ये इसका यूज देखिए, इसे बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये जो है टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी कुछ ऐसे वर्ड है जिसको आप स्केच, जैसे बचपन में आपने अगर डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो आप उसको स्केच के माध्यम से हाईलाइट करते थे, उसी प्रकार आप MS वर्ड में भी किसी भी शब्द को हाईलाइट कलर से उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट कलर। उससे आप अपने फ़ॉन्ट का जो डिफ़ॉल्ट कलर तो ब्लैक ही रहता है, लेकिन आप उसे इस ऑप्शन से
कोई भी अपना रैंडम कलर दे सकते हो। तो देखिए हमने आपको फटाफट के अंदाज में सभी ऑप्शन समझा दिए हैं। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका यूज क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी उसको एक क्लिक में हटाने के लिए और नॉर्मल वर्ड लाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दी, आप ये चाहते हो कि ये वर्ड हमारा फिर से नॉर्मल हो जाए, तो आप सेलेक्ट करो और क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर दो, तो आप देख सकते हैं क्या हो गया। जैसा शब्द हमने पहले से लिया था उसी प्रकार हो गया। अब हम आपको कंट्रोल जेड करके दिखा देते हैं। देखिए पहले ऐसा था, जब हमने इसमें क्लिक किया तो इस प्रकार हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल में रेगुलर आती रहती है। धन्यवाद।